Hello students, today we are going to study about prepositions. Preposition is a compound word formed of two morphemes, pre plus position. Pre means before and position means taking place. Therefore, preposition is a word used with a noun, noun phrase or pronoun to show its relation with another word in the same sentence. Or you can say prepositions show the relationship of a noun, a pronoun or a noun phrase with other words in a sentence. प्रीपोजिशन क्या है? ये दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना है, प्री प्लस पोजीशन. प्री मीन्स पहले और पोजीशन मीन्स जगह. जिस जगह को हमको कंपेयर करना है उससे जस्ट पहले जो वर्ड यूज़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन. ये हमेशा नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है बाकी सेंटेंस के साथ. ठीक है, तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन बताए रेस्ट ऑफ द सेंटेंस के साथ, उस वर्ड को हम बोलते हैं प्रीपोजिशन. आई थिंक यू गॉट इट. फॉर एग्जाम्पल, meet me at the cinema hall. And another example is Sukant is traveling to Jodhpur with Krishna. In the first sentence, the noun phrase the cinema hall is the venue of the meeting. The preposition at connects it to the rest of the sentence. समझ में आ गया? सिनेमा हॉल क्या है? ये हमारा एक नाउन फ्रेज है और इसको मीट मी के साथ कौन सा वर्ड है जो कनेक्ट कर रहा है? वो है एट वर्ड. तो एट क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन. कि उनको कहाँ पे मिलना है, कौन सी जगह पे मिलना है? सिनेमा हॉल में. ओके. एंड इन द सेकेंड सेंटेंस द प्रॉपर नाउन कृष्णा टेल्स अस हु इज अकम्पनिंग सुकांत. द प्रीपोजिशंस टू एंड विथ कनेक्ट इट टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. सेकेंड एग्जाम्पल है, उसमें हमें ये पता लग रहा है कि कृष्णा जो है उसका साथ कौन दे रहा है? सुकांत. ठीक है, और जो प्रीपोजिशंस यहाँ पे यूज़ हुए हैं वो है टू और विद. अब इन जो वर्ड्स है, जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जो प्रीपोजिशन के वर्ड्स हैं, इसका यूज़ कैसे होता है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि प्रीपोजिशंस को हमें कहाँ पे प्लेस करना है, किस टाइप से प्लेस करना है. बट हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशंस. फर्स्ट इज सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेजल प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस. मेनली जो टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस होते हैं वो होते हैं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशंस ऑफ मैनर, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, पर्पस एंड रीज़न, प्रीपोजिशंस ऑफ मेजर, रेट, वैल्यू, और आप कह सकते हो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशनशिप. तो मतलब ये हमारे सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो प्रीपोजिशन है वो किस वे में यूज़ कर रहे हैं. क्या वो किसी डायरेक्शन को शो कर रहा है, लाइक अबाउट, डाउन, फॉर, इनटू, ऑन, टू, टूवर्ड्स, अप. अभी यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देके समझाती हूँ कि एक वर्ड है टू एंड टूवर्ड्स. ठीक है, तो आप बोलोगे टू और टूवर्ड्स का तो मीनिंग सेम ही होता है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली या आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली. एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली. यहाँ पे जब हम टू वर्ड बोल रहे हैं, आई एम गोइंग टू दिल्ली, डेट मीन्स मैं सीधा दिल्ली ही जाऊँगी, मैं सीधा दिल्ली ही जाऊँगी. ओके, बट इफ़ आई एम सेइंग आई एम गोइंग टूवर्ड्स दिल्ली, तो टूवर्ड्स का यहाँ पे मीनिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि टूवर्ड्स का मतलब है कि मैं दिल्ली की तरफ जा रही हूँ. ये श्योर नहीं है कि मैं दिल्ली ही जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू दिल्ली ओनली. आई कैन चेंज माई डायरेक्शन ऑल्सो. ओके, सो इट्स नॉट श्योर. तो टू एंड टूवर्ड्स का डिफरेंस आपको यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गया होगा. और जब मैं ये तो जाने का था टू एंड टूवर्ड्स, बट जब हम वर्ड यूज़ करते हैं कि मैं दिल्ली से आ रही हूँ, तब हम वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? फ्रॉम. आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली. ओके, सो दिस इज़ अ वेरी short and simple example I have given you which you can understand. अभी हमको इन, इनसाइड, अंडर, या फिर हम वर्ड बोलते हैं नियर एंड थ्रू. बोथ वर्ड्स
द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स आर सेम, बट हमको इसको कैसे यूज़ करना है, बिकॉज सम प्रिपोजिशंस सच एज अप, अराउंड, थ्रू एंड ऑफ कैन एक्ट एज एडवर्ब्स इन अ सेंटेंस। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एज एन एडवर्ब भी एक्ट करते हैं हमारे सेंटेंस में। फॉर एग्जाम्पल, फैजल ब्रश्ड द डस्ट ऑफ द बुक्स। यहाँ पे ऑफ वर्ड जो है वो एज अ प्रिपोजिशन यूज़ हुआ है, क्योंकि डस्ट क्या है, ये हमारा एक नाउन है और ये रिलेशन किसके साथ बता रहा है कि फैजल ने ब्रश के साथ डस्ट को क्या किया है, ऑफ किया है। कहाँ से? बुक में से। तो ये बुक और फैजल क्या काम कर रहा है, उसके बीच का जो रिलेशन है वो हमें बता रहा है। बट अगर हम कह दें कि फैजल ब्रश्ड ऑफ द डस्ट फ्रॉम द बुक्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ। So an adverb modifies a verb while a preposition links the object to the rest of the sentence। हमें मालूम है कि adverb क्या करता है, verb को और ज़्यादा modify करता है। तो brushed क्या है, हमारा verb है, main verb है, और उसको और ज़्यादा modify किसने किया है, of word ने। Let's see another example. Please wait outside for a few minutes। अगर मैं बोल रही हूँ प्लीज़ वेट आउटसाइड, वेट क्या है, हमारा नाउन है, नाउन के जस्ट बाद हमने एडवर्ब वर्ब को यूज़ किया है, तो ये हमारा यहाँ पे आउटसाइड जो है वो एज एन एडवर्ब यूज़ हुआ है। ओके, बट अगर हम इसी को बोलें डू नॉट कलर आउटसाइड द लाइन्स, तो यहाँ पे दो सेंटेंस है, डू नॉट कलर द लाइन्स के साथ के बीच में और डू नॉट कलर के बीच में वर्ड यूज़ हुआ है आउटसाइड, कि हमें जो कलर है वो लाइंस के बाहर नहीं करना है। तो यहाँ पे आउटसाइड वर्ड जो है वो एज एन प्रिपोजिशन यूज़ हुआ है। गॉट इट? सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपोजिशनल फ्रेजेस। अ प्रिपोजिशनल फ्रेज is a phrase which begins with a preposition and consists of a noun or a noun group. Here are some example. देखो प्रिपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, जिसमें नाउन वर्ड का यूज़ हो या फिर नाउन ग्रुप का। नाउन ग्रुप आप लोग को मालूम ही है, जो कलेक्शन वर्ड्स होते हैं, है ना, जो कलेक्टिव वर्ड्स होते हैं उनको हम नाउन ग्रुप बोलते हैं। बहुत सारे नाउन्स के लिए जब हम एक वर्ड यूज़ करते हैं डैट इज़ नाउन ग्रुप। ठीक है, तो अगर नाउन या नाउन ग्रुप के बारे में किसी चीज़ के सेंटेंस में अगर नाउन या नाउन ग्रुप का डिस्क्रिप्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिपोजिशनल फ्रेज। बट ये जो प्रिपोजिशनल फ्रेज है ये हमेशा प्रिपोजिशन के साथ ही स्टार्ट होता है। फर्स्ट वर्ड जो है उसका प्रिपोजिशन होता है। लाइक अमंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स क्या है, एक नाउन ग्रुप है, बट उससे पहले हमने क्या वर्ड यूज़ किया, अमंग। सो अमंग इज आवर प्रिपोजिशन। सो अमंग फ्रेंड्स, अराउंड द लेक, थ्रू हर हेयर, for my loving parents, by the garden gate, with me. So these are some good examples of prepositional phrases. Okay, second one is prepositional phrases can be formed in two ways. देखो prepositional phrases जो होता है वो दो वे में फॉर्म होता है। ठीक है, इनको हम दो वे में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल में हमने देखा था अमंग फ्रेंड्स, तो अमंग क्या हो गया, हमारा प्रिपोजिशन हो गया, प्लस नाउन या प्रोनाउन वर्ड हमने यहाँ पे यूज़ किया, वो क्या था, फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल है विद मी। विद क्या हो गया, हमारा प्रिपोजिशन हो गया, और मी क्या हो गया, मी हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउन हो गया। तो हम प्रिपोजिशन को फर्स्ट वे ये है उसको फॉर्म करने का। सेकंड है कि प्रिपोजिशन प्लस मॉडिफायर प्लस नाउन और प्रोनाउन। मॉडिफायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमें नाउन और प्रोनाउन को और ज़्यादा मॉडिफाई करेगा, जैसे हम एडजेक्टिव और एडवर्ब भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर क्या हो गया, प्रिपोजिशन हो गया, प्लस माय लविंग प्लस पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या हो गया, हमारा यहाँ पे नाउन है, और हमारे पेरेंट्स कैसे हैं, लविंग है, माय लविंग। तो माई लविंग क्या हो गया, मॉडिफायर, मतलब वो पेरेंट्स को और ज़्यादा मॉडिफाई करके बता रहा है।
तो हम कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस को ऐसे भी फॉर्म कर सकते हैं. अनदर एग्जाम्पल इज बाय प्लस द प्लस गार्डन गेट. ठीक है, बाय क्या है, प्रपोजिशन है. गार्डन गेट क्या है, नाउन है. बट द क्या है, यहाँ पे हमारा डिटरमिनर है. तो बाय द गार्डन गेट, ठीक है, ये एक आर्टिकल या डिटरमिनर के रूप में भी आप इसको द को कंसीडर कर सकते हो. तो यहाँ पे ये उसको और ज़्यादा मॉडिफाई कर रहा है, क्या, द वर्ड. सो द मॉडिफायर कैन बी अ डिटरमिनर, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब. तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस सेंटेंस को कैसे मॉडिफाई करते हैं. या अगर हमसे पूछा जाएगा सेंटेंस में कि आप इसमें हमें मॉडिफाई करके बताओ, तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ बिकॉज यू नो नाउ दैट हाउ टू मॉडिफाई द सेंटेंस. So some common prepositions which we mainly use in our daily language that are on, in, under, behind, above, into, between, with, and such many words are there. So now we understood that how we have to use it. So I think you understood this topic very well. Stay safe, stay home. Thank you.